बच्चा क्लास 9 के फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर का आखिरी पॉइंट है मास, ठीक है ना। तो मास कहता है द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। मास, किसी भी बॉडी को मास उसको कहेंगे जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में मैटर है ना, उसमें मैटर जो है, पदार्थ जो है वो उसमें रहता है। अगर कोई छोटा हुआ तो छोटा मास का हो गया, यदि कोई बड़ा हुआ तो बड़ा मास का हो गया। जैसे ये मान के चलिए कि यहाँ पे ये एक पत्थर है छोटा सा और ये एक बड़ा पत्थर है, तो दोनों का मास है ना अंतर है। मान के चलिए कि ये लकड़ी का है, ये पत्थर का है, तो दोनों का मास जो है ये मान के चलिए ये स्टोन है, ये थर्मोकोल का है या कागज का है या टूट का है, कुछ भी है, पेपर है। तो हम कहेंगे इसका वेट यदि 2 kg है तो इसका वेट 1 kg है, ठीक है ना। दोनों का वेट अलग अलग है, एक का 2 kg, एक का वेट 1 kg। तो मास, क्योंकि मास जो है स्टोन का ज्यादा है, लेकिन मास यहाँ पे वेट ज्यादा है स्टोन का, लेकिन मास क्या है, कम है, छोटी क्वांटिटी में है। जबकि पेपर का जो बड़ा सा गोला है ना, इसका वेट 1 kg है, लेकिन मास इसका बड़ा है। इसलिए कहता है कि यदि कोई बॉडी है, उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, जितनी मात्रा में उसमें जितनी क्वांटिटी में पदार्थ होता है, छोटा सा या बड़ा सा, वो उसको मास कहते हैं। तो ये बड़ा मास हो गया, ये छोटा मास हो गया। जबकि ये भारी है, इसका वेट ज्यादा है, फिर भी इसका मास कम है। इसका वेट जो है कम है, लेकिन फिर भी ये बड़ा है, तो इसका मास जो है ज्यादा है। तो ये मास जो है इसकी कहता है कि जितनी इस मैटर में, जितना क्वांटिटी में पदार्थ इसमें सीमित है, उतना ही बड़ा या छोटा, उसी को हम मास कहते हैं, ठीक है। अब मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। मास इज द स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होता है। तीसरा पॉइंट कहता है द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट। मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास ऑफ द बॉडी जो है वो कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। मान के चलिए कि अभी अर्थ पर ये इतना बड़ा है, अर्थ पे ये इतना बड़ा है, और इसी को हम मून में ले जाएं, ये अर्थ पे है इतना ही बड़ा, अगर इसी को हम मून पे ले जाएं, है ना, मून पे ले जाएं, तो ये जो बॉडी है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका वेट में अंतर हो जाएगा। मान के चलिए कि ये अर्थ पे 6 kg का है, 6 kg, अर्थ पे वेट क्या हो गया, 6 kg। तो मून पे ये वेट कितना हो जाएगा, 6 × 1/2, 6, दैट इज इक्वल टू 1 kg। तो मून पे इसका वेट कितना हो जाएगा, 1 kg का होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वेट में अंतर आ जाता है, लेकिन मास जो है दोनों का सेम है। इसलिए कहता है द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। दूसरा, मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। मास ऑफ बॉडी जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं मास ऑफ बॉडी कभी जीरो हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता, है ना। जबकि वेट जो है वो जीरो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द मास ऑफ ए बॉडी यूजुअली डिनोटेड बाय ए स्मॉल एम। मास ऑफ बॉडी जो है, किसी भी बॉडी का मास जो है ना, उसको हम स्मॉल एम से डिनोटेड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मास हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मास का जो है सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है ना, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम मास को कहते हैं, ठीक। मास को इस तरह से हम पॉइंट
नोट करेंगे और इसको रिमेम्बर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेट। तो आइए हम वेट बताते हैं। तो वेट है, वेट कहता है द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट जो है किसी भी बॉडी का वो है जो पृथ्वी के द्वारा गया अट्रैक्शन, पृथ्वी अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर अपने सेंटर की ओर, तो जो फोर्स उस पर अप्लाई करता है, जितने फोर्स पे वो बॉडी पे जितना फोर्स अप्लाई करता है ना, वो उसका वेट कहलाता है। ठीक है, फिर से समझिए, कहता है द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी किसी भी बॉडी का जो वेट है वो है फोर्स जो पृथ्वी जो है विच इट इज अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी जो है अपने केंद्र की ओर उसे आकर्षित करती है। इस फोर्स को हम वेट कहते हैं। दूसरे वर्ड में हम इसको कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। बॉडी पे जो एक्टिंग करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, इसको हम वेट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और हर ऑब्जेक्ट का या अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेट होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वेट जो है वो है न्यूटन है। ठीक है ना। जब वैसे बाजार में अभी हम जाएंगे तो वेट कहते हैं किस चीज पे? किलोग्राम पे। तो ऐसा नहीं है, साइंटिफिक तौर से एसआई यूनिट जो है वेट का वो होता है न्यूटन। वेट जो है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट जो है किसी भी बॉडी का वो कांस्टेंट नहीं होता है ना। जगह जगह पर वेट जो है चेंज करते रहता है। मान के चलिए कि इंडिया में किसी वस्तु का वेट जो है, ये मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है आप 2 न्यूटन मान के चलिए यहाँ पे रखते हैं, है ना। और यही ऑब्जेक्ट को आप किसी अदर जगह पे आप इसको पोल साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे आप ले जाते हैं, है ना, या किसी दूसरे कंट्री में ले जाते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कम है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि यहाँ पे इसका जो वेट है वो 1.7 न्यूटन हो सकता है, हाँ, या कभी इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि वेट ऑफ बॉडी जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, जगह जगह पर, है ना, प्लेस टू प्लेस ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि हम जो है ये ऑब्जेक्ट स्टोन का जो स्टोन है यहाँ पे पृथ्वी पर, इसका वजन जो है क्या है? पृथ्वी पे वजन मान के चलिए कि ये 5 kg है। ठीक है, तो ये 5 kg है, चाहे 1 kg है, कुछ भी है, या 6 kg है, कुछ भी है। अब इसको हम स्पेस में मून पे ले जाते हैं। मून पे अगर हम ले जाएंगे तो इसका जो है वेट क्या हो जाएगा स्टोन का? वो हो जाएगा 1 kg, क्योंकि 6 इंटू कट के 1 kg में आ जाएगा, है ना। लेकिन जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जहां जी जो है 0 है, 0 की स्थिति में जब स्पेस में चल जाएंगे तो यहाँ पे स्पेस में इस स्टोन का जो वेट है वो क्या हो जाएगा? स्टोन का वेट, चूंकि W इक्वल टू क्या होता है? M इंटू जी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर 6 kg का मास का है तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या है? 0 है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में वेट क्या हो जाएगा? हमारा वेट जो है 6 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो वेट हमारा जो है 0 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि वेट जो है किसी भी बॉडी का वो कांस्टेंट नहीं होता है, प्लेस टू प्लेस वो चेंज होते रहता है। वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी 0। वेट किसी भी बॉडी का जो है वेट वो 0 हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि अभी आपको हम बताएं। और लास्ट पॉइंट है द वेट, यानी W इज इक्वल टू, सॉरी, W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो वेट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू M इंटू जी। क्योंकि यहाँ G क्या है, G एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, है ना। तो A जो है G में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए W इज इक्वल टू M इंटू जी, है ना। और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन, यानी वेट का जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसका जो यूनिट लिखेंगे वो न्यूटन में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम वेट कहेंगे। और जो है क्वेश्चन जो आएगा वो फाइनल एग्जामिनेशन में वो आएगा डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इसलिए आप जो है डिफरेंस जो है दोनों का अलग अलग ट्रैक में बनाकर मास और वेट का डिफरेंस बना लीजिएगा। इसी पॉइंट को खाली डिफाइन कर देना, अलग अलग 4 पॉइंट में लिख देंगे, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क में डिफरेंस बिटवीन लिख लीजिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ओके। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, थैंक यू।